हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अपने चैनल में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स है। क्लास हमारी चल रही है सेवन क्लास का मैथमेटिक्स का टॉपिक करेंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। एक्सरसाइज है हमारी 2.1 और क्वेश्चन नंबर जो है हम 5 to 8 को आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी इसमें कवर होगा, 6 भी, 7 भी और 8 भी। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल। हमें देखिए, हमें एक फिगर गिवन है जहां पर क्या है, ट्राइंगल भी है और एक रेक्टेंगल भी है। ठीक है, ये पोजीशन, ये क्या है, ये है आपका रेक्टेंगल और ये रहा ए बी क्या है, ट्राइंगल। तो यहाँ पर इन दोनों का हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है और उसका कंपैरिजन करना है। पैरामीटर का कंपैरिजन करना है कि किसका पैरामीटर ग्रेटर है, किसका पैरामीटर बड़ा है। यानी कि ट्राइंगल ए बी ई का पैरामीटर बड़ा है, ग्रेटर है, या रेक्टेंगल बी सी डी ई का। ये हमें कंपेयर करके भी बताना है। तो स्टूडेंट हमें करना क्या पड़ेगा, हमें पहले ट्राइंगल का भी निकालना पड़ेगा पैरामीटर और फिर रेक्टेंगल का भी निकालना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट पहले हम इन दोनों को निकालेंगे और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहीं से करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, हम पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे किसका, ट्राइंगल का, फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका ट्राइंगल देखते हैं। तो देखिए इसकी साइड क्या है, ट्राइंगल की साइड कौन कौन सी, तीनों साइडों को नोट करते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या है, 5/2, बी ई क्या है, 2 3/4, और ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको दी हुई है, और एक ई की वैल्यू भी जो है वो भी मिक्स फ्रैक्शन में है। इसे हमें पहले फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई। तो ए बी ई में क्या है, देखिए ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है आपकी क्या है, 5/2। ठीक है, ए बी की वैल्यू हो गई। फिर क्या है आपकी बी सी की, बीई की वैल्यू, बीई की वैल्यू क्या है, बीई की वैल्यू है आपकी 2 3/4। तो स्टूडेंट इसे मिक्स फ्रैक्शन को जो हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट इसे कैसे चेंज करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई जो है होगी 2 में। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, 11/4 हो जाएगी। तो बीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11/4। ठीक है, अब फिर एई को सॉल्व करेंगे। एई की वैल्यू क्या दी हुई है, एई पे ध्यान दीजिए, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15, 15 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, 18/5 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 18/5। तो हम एई को क्या नोट करेंगे, 18/5। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है पैरामीटर। तो पहले पैरामीटर को मैं नोट कर लेता हूं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। तो स्टूडेंट क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब है कि आपकी तीनों साइड जो ट्राइंगल की हैं इनका सम करेंगे, यानी इनका योगफल। ठीक है, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, यानी कि ए बी प्लस बी ई और प्लस क्या हो जाएगी आपकी ए ई। ठीक है, इन सबको जोड़ देते हैं। तो अगर इन्हें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 11/4, और ए ई की वैल्यू कर देंगे तो ए ई की वैल्यू क्या है 18/5 हो जाएगी। ठीक है, तो 18/5 होगी। अब देखिए, अब हमें ऐड क्या करना है, 5/2 प्लस क्या है 11/4 और फिर 18/5। तो ये हमें जो वैल्यू जो दी हुई है ये है आपकी रेशनल नंबर्स में। ठीक है, अब रेशनल नंबर को कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, एलसीएम लेके ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका लेंगे, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर क्या है 5, 2 4 एंड 5। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो 1 टाइम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम एंड 5। फिर 2 से 1 1 और 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इजकल टू 4 इंटू 5 इजकल टू क्या हो जाएगा 20। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमें मिलेगा 20। एलसीएम क्या हो जाएगा 20। अब देखिए, अब एलसीएम का आगे का पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमारा देखिए न्यूमरेटर क्या है 5, 11 और 18, इन्हें नोट कर लेते हैं इनके साइन के साथ। यानी 5, थोड़ा गैप छोड़ दीजिए, प्लस 11, फिर से थोड़ा गैप छोड़ेंगे और फिर से क्या नोट करेंगे 18 को नोट करेंगे।
करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना होगा, मैं देखिए 5 का जो डिनोमिनेटर क्या है 2, 2 से 20 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम और उस 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो क्या हो जाएगा इंटू 10 कर देता हूँ मैं। इसी के साथ क्या हो जाएगा देखिए 4 की डिवाइड करेंगे किसमें 20 में, 5 टाइम्स से आएगा और उस 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 11 में, तो इंटू क्या हो जाएगा 11। इसी तरीके से स्टूडेंट 5 से डिवाइड करेंगे 20 को 4 टाइम और 4 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी 18 में, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 4। अब देखिए स्टूडेंट आगे क्या होगा, तो अब देखिए 5 इंटू 10 इजकल टू क्या हो जाएगा 50 प्लस 11 इंटू 5 इजकल टू 55 और प्लस में 18 इंटू 4 क्या हो जाएगा 18 इंटू 4 इजकल टू 72, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 20। अब सबको हम ऐड करेंगे यानी 50 प्लस 55 प्लस 72 इजकल टू क्या हो जाएगा 177 अपॉन 20, ठीक है 177 अपॉन 20। देखिए तो इसका पैरामीटर कितना हो गया 177/20 यानी 177 अपॉन 20 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 20 से आप अगर 177 को डिवाइड करोगे तो 8 टाइम क्या हो जाएगा 160 और आपका जो हो जाएगा 17 क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे क्या नोट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 8 और फिर 17 रिमाइंडर और हमने किससे करा था 20 से। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से जो है हमारा पार्ट हो गया है कि अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने सिर्फ ट्राइंगल का जो हमारा ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया है। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या है बी सी डी ई, ये जो आपका रेक्टेंगल है इसका भी पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे पेरीमीटर फाइंड निकालेंगे रेक्टेंगल का, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल है आपका बी सी डी ई। अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ फॉर्मूला क्या होगा 2 प्लस क्या होता है एल प्लस बी, ये इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट ध्यान दीजिए एल की वैल्यू क्या है यानी बीई की वैल्यू क्या है, बीई की वैल्यू क्या है आपकी 2 3/4। इसे भी हम क्या करेंगे, ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है, इसे भी चेंज करना होगा। तो इस स्टूडेंट अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 इंटू 2 इजकल टू 8, 8 प्लस 3 इजकल टू क्या हो जाएगा 11/4, ठीक है। और जो सेकंड इसकी साइड है जो ब्रेथ है वो हमें गिवन है, ब्रेथ की वैल्यू क्या है, ब्रेथ की वैल्यू डी ब्रेथ कितनी है उसकी 7/6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें जो है दोनों एल और बी दोनों की वैल्यू हमें दे दी है। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब हम इसके पैरामीटर के फॉर्मूले में नोट कर देते हैं। तो 2 एल की वैल्यू क्या है आपकी 11/4 और ब्रेथ की वैल्यू क्या है 7/6। एलसीएम ले लोगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम किसका लेंगे 4 और 6 का, अगर हम एलसीएम लेते तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा 12। अब देखिए 4 अब 11 थोड़ा गैप छोड़ दीजिए, प्लस है साइन तो प्लस लगाइए और 7 नोट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 4 से 12 को डिवाइड करोगे 3 टाइम और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 11 में, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 3, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 से डिवाइड करोगे 12 को 2 टाइम और 6 के ऊपर जो न्यूमरेटर क्या है 7, 7 में यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, 7 में मल्टीप्लाई क्या हुई 2 की, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए यानी कि 2 और 11 इंटू 3 इजकल टू 33 प्लस क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 इजकल टू 14, ठीक है 7 इंटू 2 इजकल टू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा 12। अब इसमें देखिए 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए 6 टाइम यानी कि 33 प्लस 14 क्या हो जाएगा 47/6। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आ गया है 47/6। इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो 5/6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आ गया है आपका, ये आ गया यानी कि 47/6 और जो ट्राइंगल का पेरीमीटर था वो आया 177/20। तो स्टूडेंट अब हमसे क्वेश्चन में क्या क्या है कि किसका पेरीमीटर बड़ा है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट ट्राइंगल का जो है पेरीमीटर वो ग्रेटर है, वो बड़ा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, देखिए सलील वांट टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम, यानी कोई कैरेक्टर है सलील, वो क्या है एक पिक्चर फ्रेम के अंदर जो है पिक्चर को
फिट करना चाहते हैं फ्रेम के अंदर। द पिक्चर ही, दो पिक्चर की आपको डायमेंशन क्या दे रही है, द पिक्चर इज 7/3/2 मिस फ्रैक्शन में दे रखी है, इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, उसकी चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। तो उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, इसे मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 में, कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 इक्वल टू 35, 35 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 38/5। ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 38/5, ठीक है। टू फिट द फ्रेम एंड द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, उसकी जो वाइल्ड क्या दे रखी है आपको, और जो पिक्चर है वो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 7, वो आपको फ्रेम की दे रखी थी। ये दूसरी आपको जो चौड़ाई दे रखी है इसे भी चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 10 इंटू 7 इक्वल टू 70 और प्लस 3 यानी 73/10। तो हमें क्या बताना है, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, यानी कि हमें बताना है कि हमें पिक्चर की कितनी पिक्चर होगी, हमें उसकी कटिंग करनी पड़ेगी कि वो फ्रेम के अंदर सेट हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, तो देखिए हमारी गिवन डायमेंशन क्या है, गिवन क्या है, द विड्थ ऑफ द पिक्चर। तो पिक्चर की विड्थ क्या दी हुई है हमें, पिक्चर की विड्थ दी हुई है हमें, देखो 7/3/5। अगर इसे चेंज करूंगा मैं मिक्स फ्रैक्शन से तो कितनी हो जाएगी 38/5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो पिक्चर जो फ्रेम है उसकी चौड़ाई क्या दी हुई है, फ्रेम की चौड़ाई क्या दी हुई है, एंड द विड्थ ऑफ पिक्चर फ्रेम, फ्रेम उसकी क्या दी हुई है 7/3/10। इसे भी अगर हम चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा 73/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हमें हम हमसे पूछा है कि क्या कितना जो फोटो है उसे कितना ट्रिम करना पड़ेगा, यानी कितना काटना पड़ेगा। अब आप देखिए ये बिल्कुल इसी तरीके से माना ये हो गया आपका पिक्चर फ्रेम, और जो फोटो है वो आपकी थोड़ी इससे ज्यादा बड़ी है। तो हमें बताना, अगर हमें अपने फोटो फ्रेम में पिक्चर को सेट करना है तो थोड़ी सी पिक्चर जो है वो हमें साइड से काटनी पड़ेगी। तो हमसे यही पूछा है कि कितनी पिक्चर की हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट उसके लिए क्या करेंगे, दोनों के हम जो आपकी चौड़ाई जो आई है उसे क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट फिर क्या बनेगा, स्टेटमेंट बन जाएगा आपका देयरफॉर द पिक्चर शुड बी ट्रिम, पिक्चर शुड बी ट्रिम। तो पिक्चर ट्रिम कितनी करनी पड़ेगी, दोनों की जो आपकी लेंथ है उसे माइनस कर देंगे, यानी 30 विड्थ जो है उसे माइनस कर देंगे 38/5, और माइनस कितनी हो जाएगी, दूसरी हमें क्या दे रखी है, देखो पिक्चर फ्रेम की क्या दे रखी है हमें, पिक्चर फ्रेम की कितनी है 73/10 और पिक्चर की क्या है 38/5। तो हम पिक्चर फ्रेम में से जो है पिक्चर जो है आपका जो फोटो है उसमें से उसकी चौड़ाई को माइनस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा है जो हमें माइनस करनी है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, देखो 10 आ जाएगा एलसीएम, 10 एलसीएम आ गया। अब देखिए 5 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 38 में, तो यानी कि क्या हो जाएगा 38 इंटू 2। फिर क्या है एलसीएम में अगर प्लस होता है तो प्लस लगाते हैं, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब देखिए 73 इंटू, अब देखिए 73 से क्या करेंगे 10 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 की 73 में मल्टीप्लाई होगी तो 73 ही आएगा, तो 73 आ गया। अब देखिए अब हमें क्या मिलेगा, देखिए 38 इंटू 2, तो 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, ठीक है ना। 38 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो क्या क्या मिल जाएगा, देखिए 38 इंटू 2 इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो स्टूडेंट 38 इंटू 2 अगर आप करोगे तो कितना है 38 2 क्या होता है 76 माइनस 73 अपॉन क्या हो जाएगा 10। तो 73 माइनस 76 माइनस 73 करोगे तो 3/10, यानी कि 3/10 सेंटीमीटर जो है वो फोटो को हमें कट करना पड़ेगा कि वो फोटो फ्रेम में सेट हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 6 को करा था, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स कि एक करेक्टर है आपका ऋतु, ठीक है। तो करेक्टर कौन सा है ऋतु, ऋतु देखिए
ऋतु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। जो ऋतु है वो एक एप्पल का 3/5 पार्ट खा लेती है। एंड रिमेनिंग पार्ट वाज ईटन बाय हर ब्रदर। और बचा हुआ जो पार्ट होता है वो कौन खाता है? उसका भाई सोमू। हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट? हमें बताना है कि सोमू ने कितना एप्पल का पार्ट खाया है। एंड हाउ डज इज लार्ज शेयर, ठीक है, बाई हाउ मच। तो उसे बताना है कि उसका शेयर कितना बड़ा था जो उसने खा लिया, ठीक है। तो हमें ये इसमें कंपैरिजन करके बताना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। माना ये कोई एप्पल है, ठीक है, ये क्या है? आपका एप्पल है। एप्पल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर इसमें से एक पार्ट जो है वो ऋतु ने खा लिया, अगर हम माने ये वाला पार्ट क्या है? ऋतु ने खा लिया, तो उसके भाई ने क्या खाया? उसका बचा हुआ पार्ट खाया। तो एप्पल कितना था? एक एप्पल था। तो उसमें से अगर हम एक एप्पल में से उसकी सिस्टर का पार्ट जो है वो अगर माइनस कर दें तो उसके भाई का पार्ट, रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे? द पार्ट, ठीक है, द पार्ट ऑफ एन एप्पल eaten eaten by ऋतु। तो ऋतु ने कितना खाया था एप्पल का पार्ट? 3/5, ठीक है। अब बात आती है कि उसका भाई जो खाएगा वो कितना खाएगा। तो एप्पल कितना था? एक एप्पल था। तो उसमें से उसकी बहन का अगर हम पार्ट माइनस कर देंगे तो भाई का पार्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे? फिर स्टेटमेंट क्या बनेगा? द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय सोम। तो कितना हो जाएगा? एक एप्पल में से, एप्पल कितना है? एक, उसमें से उसकी सिस्टर का पार्ट जो है वो माइनस कर देंगे। तो एलसीएम लेंगे, 1 लगा लेंगे। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 और फिर 5 माइनस 3। तो स्टूडेंट कितना बचा? भाई ने कितना खाया? भाई ने खाया 2/5। क्या खाया? 2/5 पार्ट जो है वो उसके भाई ने खा लिया। यानी भाई के लिए कितना बचा? 2/5 पार्ट, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया उसके भाई सोमू को कितना पार्ट है? 2/5 पार्ट है। तो अब हमें बताना है कि कौन सा पार्ट ग्रेटर है, कौन सा पार्ट ज्यादा था और कितना ज्यादा था। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर? अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन में? हम कंपेयर करेंगे कि किसका पार्ट ज्यादा है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? कंपेयरिंग ऑफ पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय बोथ, यानी दोनों ने कितना कहा था? ऋतु एंड सोमू। सो ऋतु और सोमू दोनों का जो पार्ट जो उन्होंने खाया है उसका हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यानी उसकी सिस्टर ने कितना खाया था? 3/5 पार्ट। और सोमू ने कितना खाया? 2/5। तो स्टूडेंट लार्ज पार्ट किसका है? लार्ज पार्ट है जो सिस्टर ने खाया है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है कि कितना ज्यादा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए किसका था ज्यादा? ज्यादा पार्ट किसका था? सिस्टर का था। तो सिस्टर ने ज्यादा खाया, ज्यादा पार्ट उसे मिला। तो अब हमें बताना है कि कितना ज्यादा था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो लार्ज शेयर विल बी मोर बाई, यानी कितना ज्यादा था? तो 3/5 माइनस 2/5 इजकल टू 1/5, यानी कि कितना ज्यादा था? 1/5 भाग जो था वो ज्यादा था, जो कि सिस्टर ने खाया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन जो है, अभी जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था क्वेश्चन नंबर 7, ये भी कंप्लीट है, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है हमें? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है, देखिए, एक करेक्टर है, माइकल फिनिश ए कलरिंग ऑफ ए पिक्चर। एक पिक्चर को कलर किया जा रहा है, तो माइकल जो है उसे कितने? 7/12 घंटे में, यानी 7/12 ईयर में कंप्लीट कर देता है। एंड वैभव फिनिश कलर ऑफ द सेम पिक्चर, वैभव उसे कितने घंटे में कर रहा है? 3/4 आवर में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें बताना है हु वर्क लॉन्गर, यानी कौन ज्यादा समय तक काम कर रहा है। बाई व्हाट फ्रिक्शन वाज इट लॉन्गर,
और यानी कि वो हमें फ्रिक्शन में वो वैल्यू बतानी है कि कौन उसे कितने समय में और कितने ज्यादा उसमें करेगा, ठीक है ना। तो यानी कि कौन इसमें ज्यादा समय लेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोनों का टाइम टेकन लिखेंगे। टाइम टेकन बाय माइकल। जो माइकल है वो कितना समय ले रहा है? टाइम टेकन बाय माइकल टू कलर द पिक्चर। पिक्चर, ठीक है ना, थोड़ा गलत नोट हो गया, इसे पिक्चर को सही करते हैं। द पिक्चर, PICTURE, पिक्चर। तो कितना ले रहा है? 7/12 घंटे, ठीक है। तो वो समय कितना ले रहा है फ्रेंड? 7/12 घंटे, ठीक है ना, इजकल टू 7/12 आवर। अब स्टूडेंट वैभव कितना ले रहा है? यानी कि सेम टाइम टेकन बाय, अब माइकल की जगह दूसरा करेक्टर क्या है हमारा? वैभव, ठीक है, टू कलर द पिक्चर। तो स्टूडेंट कितना ले रहा है? 3/4 आवर, ठीक है, 3/4 आवर ले रहा है। अब हमें बताना है कि दोनों में से कौन ज्यादा समय लेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का हम एलसीएम लेके कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो कैसे करते हैं? कन्वर्टिंग बोथ फ्रैक्शन इन लाइक फ्रैक्शन में पहले चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना, लाइक फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला जो है हमारा कितना है? 7/12 है, और दूसरा क्या है? 3/4। तो 7/12, और इसे क्या बनाना है? हमें इक्वल बनाना है 3/4 को, यानी कि 3/4 को जो है इक्वली बनाना है 7/12 के। लाइक फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे कंपैरिजन करने के लिए, डिनोमिनेटर को दोनों को सेम बनाना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है? 4, यहाँ पर क्या है? 12। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर, और 3 से ही न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी क्या हो जाएगा? 9। तो ये क्या होगा? 7/12, और दूसरा कितना हो गया आपका? 9/12, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर अब हम देखें तो किसका समय ज्यादा था वो कंपैरिजन करेंगे, 7/12 और फिर क्या है आपका 9/12। तो कौन सा पार्ट ज्यादा है? 9/12 पार्ट ज्यादा है। ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, तो समय कौन ज्यादा ले रहा है? वैभव ज्यादा समय ले रहा है। तो वैभव का ही है, क्योंकि ये पार्ट क्या है? वैभव का है। तो हम क्या करेंगे? वैभव ज्यादा समय ले रहा है, तो नोट करेंगे 10 वैभव ज्यादा समय ले रहा है। वर्कड लॉन्गर टाइम, लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो कितना समय ज्यादा ले रहा है ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को आपस में माइनस करना पड़ेगा। यहां से वैल्यू को माइनस कर लो, या जो ऊपर जो समय दिया हुआ है उसमें से माइनस कर लो। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कितना समय ज्यादा ले रहा है? हम दोनों के समय को माइनस करेंगे। वैभव वर्क लॉन्गर, कितना ज्यादा समय ले रहा है? टाइम। कितना समय ज्यादा लेगा? तो उसके लिए क्या करेंगे? दोनों के समय को माइनस कर देंगे, यानी 3/4 माइनस 7/12। तो दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा हमारा? 1/6 टाइम, यानी कि 1/6 घंटे वो समय ज्यादा लेगा, ठीक है। तो वो कितना समय ले रहा है? 1/6 घंटे ज्यादा समय ले रहा है, ठीक है स्टूडेंट। आप चाहो तो इसे स्टेटमेंट में नोट कर सकते हो। 10 वैभव took 1/6 hour more देन किससे? माइकल से। सेकंड कैरेक्टर क्या है हमारा? माइकल। तो क्या हो गया? माइकल, ठीक है। माइकल से ज्यादा लेगा कौन? वैभव। कितना समय लेगा? 1/6 घंटे ज्यादा समय लेगा। तो स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। क्लास 7 की फ्रैक्शन एंड डेसिमल 2.1 के आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।